नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे जो अहंकार होता है, जो अहंकारी लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, और अहंकार को अगर अपने अंदर में आ चुका है तो हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो व्यक्ति के विनाश के जितने भी कारण हैं आप उनका देखोगे तो सब में मेन होगा अहंकार। अहंकार उन सब का जन्मदाता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, तनाव आदि सब उसी पेड़ की शाखाएं और पत्ते हैं। क्रोध के फूल, बैर के फल और उसके विनाश के बीज अहंकार के पेड़ पे ही लगते हैं। उसके और वो जो पेड़ होता है ना, वो एकदम तेज़ी से फलता फूलता है। उसको टाइम नहीं लगता है उसको फूलने में, वो एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है। और उस व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता है कि कब उसका समूचा अस्तित्व उस विषैले छाया ने ढक लिया है। वो बस उसी पेड़ के, जो विषैला पेड़ है, उसके फल के जो रस होते हैं, मतलब जो अहंकार, अभिमान जो है, उसके फलों को वो स्वाद चखता रहता है और बातें करता रहता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर दूँगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। जो अहंकार है, अहम है जिसके अंदर में, उसको, उस बंदे को, उस आदमी को पता ही नहीं रहता कि उसका सब कुछ लूट जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका, क्योंकि उसकी आंखों पे वो पट्टी बंधी होती है। उसके परिवार का और उसकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो रहती है उसका सर्वनाश कर देता है। तब उसे होश आता है, वह पश्चाताप की आग में जलता है और उस क्षण को वो पछताता है और कोसता रहता है उस क्षण को, जब वो अहंकार नाम की चीज़ उसके अंदर में आ गई थी। जब से अहंकार हुआ उसको, उस क्षण को वो याद करता है और खुद को कोसता रहता है। अहंकार की कालिक से हर युग का पन्ना आप देखें, चाहे वो 10 दिशाओं का ज्ञान रखने वाला महान विद्वान राजा रावण हो, महाप्रतापी हिरण्यकश्यप, चाहे वह अखूट बलशाली महिषासुर हो या चमत्कारी रक्तबीज कंस हो, सिकंदर हो, हिटलर हो या फिर हो मुसोलिनी, जिसने भी अहंकार के फल को रस लेकर खाया वही ध्वस्त हो गया। ये जितने क्रूर थे, इनकी मौत उतनी ही भयावह हुई। देह में रहने वाली शारीरिक और मानसिक शक्तियों के घमंड में चूर ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों को पीड़ा देता है, सदैव दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वज्ञ मान बैठता है। और वो उसी गलतफहमी में वह दूसरों पर तब तक अत्याचार करता रहता है जब तक या तो उसके अहंकार को नष्ट करने वाला उसी के समान कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिल जाता, या फिर कोई परम ज्ञानी व्यक्ति उसकी तामसी वृत्ति को बदल नहीं देता। 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोगों में हम श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, दुर्गा जैसे परम सत्ता का अवतार माने जाने वाली विभूतियों के उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने अपने शक्ति के बल से अत्याचारियों को उनके वंश सहित नष्ट कर दिया। दूसरे प्रकार के व्यक्तियों में प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले स्वयं पूज्यजनों को ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी सात्विक वृत्ति की शक्ति से घोर अपराधियों को भी श्रेष्ठ मानव बना दिया। वाल्मीकि, अंगुलीमाल जैसे डाकू ऐसे ही महापुरुष हमारे बीच आए और सामाजिक सद्भाव का बिगुल बजाकर जनजीवन को चैतन्य करके अमर हो गए। अंगुलीमाल एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा लुटेरा है जो मानव के वेश में मृत्यु का भयावह दूत था। जंगल से गुजरने वाले यात्रियों की वह हत्या कर देता था और हत्या के यादगार, उस हत्या की याद में
वो जो जिस व्यक्ति को मार देता था उसकी उंगली काट के उसकी एक हार बनाता था, वो उसका हार बना के वो गले में डाल लेता था। डर के मारे उस जंगल में कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, कोई यात्री वहाँ से नहीं गुजरता था, क्योंकि अंगुलीमाल का भय था उसमें कि अगर वहाँ पे गए तो वो हमें मार देगा। एक दिन महातपस्वी गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। अंगुलीमाल अपनी तलवार ली, देखा और गुस्सा हो गया कि मेरे इस जंगल में ये महात्मा कौन है। तो उसने अपनी तलवार उठाई, वो उसके पीछे पीछे चला गया। उसने जाकर गरज के कहा, एकदम गुस्से में था वो, तो उसने कहा ठहर जाओ। गौतम बुद्ध पलटे, आत्मनिष्ठ होकर बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तपस्वी के दमकते मुख पर अंगुलीमाल की दृष्टि पड़ी तो वो सहम कर रह गया। उस पर भी ऐसे शब्द जिन्होंने उसके अंदर के तारों को झंकृत कर दिया। तभी अंगुलीमाल के हाथ से वो तलवार गिरकर जमीन पर गिर गई और स्वयं भी झुककर महात्मा के चरणों में लेट गया। यह महात्मा बुद्ध की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का कमाल था, जिसने एक राक्षस के अहंकार को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। जिन व्यक्तियों का अहंकार देह और मन दोनों के धरातल पर होता है, उनका अहंकार समूल नाश के बिना समाप्त नहीं होता। जैसे रावण को देहाभिमान, शारीरिक शक्ति और भौतिक संपदा का अभिमान तो था ही, साथ ही में उसने अमर होने का एक भ्रम भी पाल कर रखा हुआ था, जो उसके मन को अहंकारी और बना रहा था। ऐसी स्थिति में बुद्धि और विवेक की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह तब तक नहीं माना जब तक कि उसके समूचे वंश का विनाश नहीं करवा लिया। अहंकार मन और देह दोनों ही धरातल पर होता है। देहाभिमान तो अहंकारी को नष्ट करता है, जैसे अहंकारी हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, मुसोलिनी की हत्या कर दी गई और सिकंदर को अकाल मृत्यु मिली। अनेक बार देहाभिमान वाले व्यक्ति को यदि कोई उचित मार्ग निर्देशक मिल जाए जो उसकी राह दिखा सके, ऐसा कोई व्यक्ति अगर उसको मिल जाता है तो उसके अंदर के जो अहंकार है उसको नष्ट भी कर देता है, जैसा कि वाल्मीकि और अंगुलीमाल के संदर्भ में हुआ। वो बदले तो दूसरी दिशा में प्रसिद्ध होकर प्रसिद्धि के शिखर तक जा पहुँचे, क्योंकि उनके मन ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अहंकार को छोड़ देने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया। किंतु मन के धरातल पर जो अहंकार होता है वह आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति सच्चाई को समझता तो है, लेकिन अपने अहंकारी मन के वशीभूत होने के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाता और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद पश्चाताप करता है। अहंकार हर स्तर पर घातक है। जब तक वो इंसान के अंदर में है तब तक उसे तनावग्रस्त रखता है, और जैसे ही वो उसके शरीर से बाहर आता है तो वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। अहंकार स्वयं से मिलने में बाधक है, समाज से मिलन करने में बाधक है और परमात्मा से मिलन करने में बाधक है। बाधक ही नहीं, यह तीनों ही स्तरों पर घातक, और इसका एकमात्र लक्ष्य है विध्वंस, विनाश। मतलब विनाश के बीज इस अहंकार से हमें सदैव ही बचकर रहना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और तंदुरुस्त रहिए।